नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद को ये तारीख ऐसा दर्द दे गई जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाते। जब दंगे की आग में मुरादाबाद जल रहा था, भगदड़ के बीच में गोलियां चलने लगी, कत्लेआम शुरू हो गया, त्योहार दंगे में बदल गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 83 लोगों की जान चली गई और इस दंगे ने देश को हिलाकर रख दिया था। जांच के लिए न्यायिक आयोग बना। 3 साल में आयोग ने रिपोर्ट भी सौंप दी। तब से 15 सरकारें आई, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। अब 40 साल बाद योगी सरकार ने इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखने का फैसला किया है। इस रिपोर्ट को इतने लंबे समय तक क्यों दबाया गया, किसकी भूमिका थी और किसकी भूमिका की ओर इशारा था, जिसे सार्वजनिक करने में सरकारों को डर लग रहा था, इस पर सियासी बहस शुरू हो गई है। और इसी मुद्दे पर यूपी मांगे उत्तर में करेंगे आज चर्चा के दौरान इन सुलगते सवालों के जवाब तलाशने का हम करेंगे प्रयास। लेकिन उससे पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों की रिपोर्ट को योगी सरकार सार्वजनिक करेगी। दंगे की जांच के लिए बनी जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को योगी सरकार विधानसभा के पटल पर रखेगी। 3 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के दौरान ये दंगा भड़का था। हैरानी की बात यह है कि 1980 से लेकर 2017 तक राज्य में कई दलों की सरकारें रहीं, लेकिन कोई भी सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। आपको बता दें कि इस भीषण दंगे में 83 लोगों की मौत हुई थी और 112 लोग घायल हुए थे। दंगे की जांच सक्सेना आयोग ने की थी, लेकिन कहा जाता है कि जांच रिपोर्ट इतनी विस्फोटक थी कि किसी मुख्यमंत्री ने 43 सालों में इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद सूबे की सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट पेश करने के फैसले का सपा सांसद एसटी हसन ने स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या है। एसटी हसन ने कहा कि जनता को हकीकत मालूम होनी चाहिए। जो कुछ भी देश के अंदर हालात गुजरे हैं और जिनको के दबा दिया गया था, जनता को सही हकीकतें मालूम होनी चाहिए। ये जनता का हक भी है, लेकिन इंक्वायरी सही होनी चाहिए। ये ना हो कि इंक्वायरी जो है वो टारगेटेड हो, किसी और को बदनाम करने की साजिश हो। जो सही हो वो होना चाहिए। हमने वो दंगा अपनी आंखों से देखा था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस की कलई अब खुल गई है। सपा बसपा कांग्रेस का चरित्र ही रहा है जो अपराध विशेष तौर से दंगाइयों के द्वारा, विशेष तौर से इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच हुई है, तो उसको दबा के रखने का काम किया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने उसको दबने नहीं दिया है और वो सदन में आने जा रहा है और कैबिनेट ने उसे पास कर दिया। जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के लिए करीब 50,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग सड़कों तक पहुंच गए थे। नमाज के दौरान ही वहां एक प्रतिबंधित पशु के घुसने की अफवाह फैल गई, जिसे इस्लाम में अपवित्र जानवर माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जब लोगों ने पुलिस से पूछा कि ये जानवर यहाँ कैसे आ गया, तो कथित तौर पर पुलिस ने उन्हें डांट दिया। इसके साथ ही कथित रूप से पुलिस ने कहा कि प्रतिबंधित जानवर से सुरक्षा करना उनका काम नहीं है। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस की फायरिंग से भगदड़ मची और इसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद मुरादाबाद में कई दिनों तक दंगे भड़कते रहे। 40 साल पहले हुए दंगे में जिसमें 83 लोग मारे गए थे, उसकी रिपोर्ट तो सार्वजनिक की ही जाएगी। कई सारे बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे, जिसमें संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर का भी नाम शामिल है। ब्यूरो जर्नलिस्ट देशराज सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। तमाम जो बड़े सवाल अब हैं वो भी आप जान लीजिए। किसके इशारे पर दबाई गई जांच रिपोर्ट, सबसे बड़ा सवाल है ये। अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हो पाई जांच रिपोर्ट? से किसको फायदा, किसे नुकसान, ये भी सवाल पूछेंगे आज हम। जांच रिपोर्ट से होगी विपक्ष की घेराबंदी, ऐसे अब कयास लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम रहनुमाओं का दिखावा करने वालों की खुलेगी पोल इस जांच रिपोर्ट के बाद। बीजेपी को जाट मुस्लिम गठजोड़ का तोड़ भी क्या मिलेगा इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करके, क्योंकि
आपको बता दें कि अभी तक 40 साल बीत चुके हैं, इस जांच रिपोर्ट को किसी भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है, ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाई है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरीश श्रीवास्तव हैं भाजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हमाम वहीद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और ए.के. जैन है पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कशिश वारसी हैं, प्रवक्ता है सूफी इस्लामिक बोर्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में। और सबसे पहले इस वक्त चर्चा की शुरुआत जब मैं कर रही हूं सत्ता पक्ष से, सबसे पहला सवाल आज मैं नहीं पूछने वाली हूं। आज सबसे पहले आपका रुख करने वाली हूं हमाम वहीद जी, क्योंकि उस वक्त राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार। सर 3 साल में जांच रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन वो सामने नहीं आ पाई। क्या हुआ था, सरकार की क्या मजबूरी थी कि रिपोर्ट आप सामने नहीं ला पाए और जो लोग दोषी हैं इसमें उन्हें सजा नहीं दिलवा पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो सरकार है, वे केवल एक दूसरे को जाति और धर्म पे लड़ाना चाहती है। इसीलिए इनके पास करने के लिए कोई काम बचा नहीं है, तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको तोल देना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में थी वो निष्पक्ष तरीके से काम करी। वो कभी जाति और धर्म के नाम पर न किसी को वर्गलाने का काम किया, न किसी के तरफ घेराबंदी की। इसलिए कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाना गलत है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने पहले ही दिन से देखा है, जिनका एजेंडा है केवल तुष्टीकरण का, विकास का एजेंडा नहीं। कांग्रेस पार्टी विकास के एजेंडे में विश्वास रखती है और विकास ही का एजेंडा पे वो काम करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की बात करेगी, कभी नफरत की बात करेगी, कभी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की बात करेगी। प्रश्न ये है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट को क्यों नहीं बाहर किया। ये बहुत सारी बातें हैं। मैं तो कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को, अपना 5 साल पूर्व का और इस साल जो 1 साल पूरे हुए उसमें उन्होंने क्या किया, जो जनता से इन्होंने वादे किए थे वो कितना डिलीवर किए, ये सबसे मुख्य सवाल ये है। सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। सर उस वक्त आप ये कह रहे हैं कि ये सब दंगे फसाद जो हुए थे आपकी सरकार थी, लेकिन जवाबदेही बनती है भारतीय जनता पार्टी की। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उनकी सरकार अब ये कह रही है कि अब इस रिपोर्ट को हम सार्वजनिक करेंगे, विधानसभा में रखेंगे। जब वो सत्तासीन हुए हैं तब जाकर के इस ओर इन्होंने ध्यान दिया है और इस रिपोर्ट को सामने लेकर के आ रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, 40 साल पहले जिस तरीके से 83 लोगों की जान गई थी, क्या हुआ था कोई नहीं जानता। जांच कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं की जा सकी। क्या इसके पीछे वजह रही थी? और अब आप ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को आप सामने लेकर के आएंगे, वो भी तब जब अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। देखिए, बहुत लोकसभा के चुनाव होने हैं सर, माफी चाहूंगी। बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और लगातार सत्ता में रही 89 तक, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। ये जो पाप हुआ उस समय, जो लोग भी जिम्मेदार थे उस पे पर्दा डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार। जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की थी कि उसमें जो भी लोग, अगर उसने न्यायिक जांच आयोग गठित किया था और उसकी रिपोर्ट पे वो पेश होती है, उसमें जो भी दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस जो इतना बड़ा, जिसमें इतनी जानी गई, उसका प्रायश्चित होना चाहिए था। सर ये रिपोर्ट आप सामने लेकर के आए हैं, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, सार्वजनिक होने के बाद, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो सकता है? किसानों के ऊपर जिन्होंने गाड़ियां, लेकिन सरकार ने, कांग्रेस पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये नहीं किया। अब आदरणीय योगी जी की सरकार इसको सदन के पटल पे रखेगी और सबके सामने आएगा, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सामने आएगा। आप सबके सामने उस वक्त क्या हुआ था ये रिपोर्ट लेकर के आने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में इस ओर आपका ध्यान गया है और अब ये रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे। 15 बार सरकारें बदली गई हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए, ठीक है सर। कपिल